नमस्कार। आज डॉक्टर गुप्ता में आपका स्वागत है। आजकल शादियों का सीज़न है और किसी भी शादी में मेहमान का नाराज़ हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। गुस्सा करने वाले मेहमान को, रूठने वाले मेहमान को ज़्यादातर फूफा कहा जाता है और ये फूफा शब्द इतना लोकप्रिय हो गया है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए फूफा शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम रिश्ते के हिसाब से देखें तो फूफा एक बहुत ही सम्मानित रिश्ता है। बुआ जी और फूफा जी किसी भी समारोह में विशिष्ट अतिथि होते हैं, लेकिन आजकल फूफा का नाम किसी भी कार्यक्रम में मुंह फुलाने के लिए और सीन खड़ा करने के लिए लिया जाता है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि फूफा क्यों नाराज होते हैं और हम यह भी चर्चा करेंगे कि हम किसी कार्यक्रम में खुद फूफा ना बन जाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। जो ज़्यादातर शिकायतें होती हैं जिनके चलते मेहमान रूठ जाते हैं, उनमें कुछ शिकायतें हैं जो बड़ी आम हैं, जो आपने भी देखी होंगी। पहली शिकायत है कि जहां मैंने बताया था वहां पे रिश्ता नहीं किया और अब जो यहाँ जगह इन्होंने चुनी है जहां शादी कर रहे हैं वो बेकार है। दूसरी एक बड़ी कॉमन शिकायत है, वो ये है कि हमें ठीक से बुलाया नहीं, हमें बस फ़ोन पे इनविटेशन दे दिया या हमें बस खाली कार्ड बाई पोस्ट भेज दिया। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हमें बुलाने के लिए लड़के के पिताजी खुद नहीं आए, छोटे भाई को भेज दिया, दादाजी नहीं आए। इसके बाद में एक शिकायत आती है कि जी खाना अच्छा नहीं था, खाना जल गया था या कच्चा छोड़ दिया था या मसाले ठीक नहीं थे, या कभी कभी कहते हैं कि भाई खाने में वैरायटी नहीं थी, बहुत कम चीज़ें बनाई थी। अगर मेहमान रात को रुकते हैं तो शिकायतें आती हैं, रात को सोने के लिए जो कमरा दिया था बेकार था, एसी खराब था, कंबल ठीक नहीं थे, बिस्तर में खटमल थे, एक कमरे में 15 लोग सुला दिए। एक और शिकायत आती है जो फूफा बहुत करते हैं कि हमें हमारे रिश्ते के हिसाब से आगे नहीं रखा गया, सारे काम खुद किए जा रहे थे, हमारी तो फोटो भी नहीं आई कहीं पे। एक और शिकायत है, बहुत कॉमन है, आपने बहुत देखी होगी, कि वापसी में हमें जो गिफ्ट दिया गया वो हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत घटिया है। साड़ी इतनी बेकार है कि पोंछा बनाने लायक है, जो हमारे लड़के को सूट दिया है वो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और इस तरह की बहुत सारी शिकायत है। ये पक्की बात है कि यदि आपने कभी कोई कार्यक्रम आयोजित किया है तो आपने शायद ये अपने कार्यक्रम में झेला होगा, या आपने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है तो जिन कार्यक्रमों में आप शामिल हुए हैं उनमें आपने इस तरह की समस्याएं आती हुई देखी होंगी। कभी कभी हमें जो होस्ट होता है, जो मेजबान है, उस पर दया आती है और हम ये सोचते हैं कि क्या इस रंग में भंग से बचने का कोई तरीका है। तो आज हम इन सारी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके, कि कौन सी शिकायत को कैसे दूर किया जा सकता है और क्या समझदारी दोनों तरफ से दिखाने की आवश्यकता है। सबसे पहली समस्या है जी, मेरा बताया हुआ रिश्ता नहीं किया। अब जितने भी संबंधी हैं, जितने भी परिचित हैं, सब रिश्तों के लिए सुझाव देते हैं। इतने सारे रिश्ते हैं, किया तो एक ही जाएगा। हो सकता है कि जो आपने रिश्ता सुझाया है वो आपके हिसाब से सर्वोत्तम हो, लेकिन जो परिवार है वो उसका चयन करेगा जो उसको अपने लिए सर्वोत्तम लगता होगा। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आवश्यकताएं आपके विचारों से भिन्न हो सकती हैं। एक बात हमें समझनी होगी कि ये उनका जीवन है, उनको जीवन साथी चुनने का अधिकार है और इस अधिकार का सभी को सम्मान करना चाहिए। इसलिए अगर आपका बताया हुआ रिश्ता नहीं किया गया तो इसे अपना व्यक्तिगत अपमान ना समझें। यहाँ पर थोड़ी समझदारी होस्ट को भी दिखानी होगी, मेहमान को भी दिखानी होगी। ये बड़ी व्यापक समस्या है कि हम किसी बड़े रिश्ते के आदमी को उसके बताए हुए सुझाव को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते और हम ये सोचते हैं कि जब दूसरी जगह रिश्ता हो जाएगा तो उसको अपने आप पता चल जाएगा, समझ जाएगा मेरे वाला नहीं किया। अब आपका कोई उत्तर ना देना कभी कभी इसका ये संकेत दे देता है कि अभी जो प्रस्ताव है वो अंडर कंसीडरेशन है, उस पर सकारात्मक विचार विमर्श हो रहा है। अब इसके बाद जब फूफा जी को ये पता चलता है सीधे कि रिश्ता दूसरी जगह हो गया तो फूफा जी भड़क जाते हैं। तो इसमें एक अच्छा विकल्प ये है कि यदि आप किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो विनम्रता के साथ उसको स्पष्ट बता दें और ये कारण भी बता दें कि इस कारण हम इसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। साथ में ये भी कहें कि आप नाराज ना हो, आगे भी आप सुझाव देते रहें, आपके सुझावों का स्वागत है, हम आपके सुझावों के लिए आभारी रहेंगे। इस तरह दोनों तरफ से अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो शायद इस समस्या से बचा जा सकता है। दूसरी शिकायत, भाई हमें ठीक से बुलाया नहीं। इस विषय में समझदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि निमंत्रण देने का तरीका कितना ठीक था और उसमें कितना सम्मान था, इसका कोई मीटर नहीं होता। हो सकता है कि जो बुलाने वाला है वो अपनी तरफ से ज़्यादा सम्मान दे रहा हो, लेकिन जिन औपचारिकताओं की फूफा जी अपेक्षा रखते हैं वो उस बेचारे को पता ही ना हो। तो समझदारी बरतें और एक बात ध्यान रखें
सम्मान कमाया जाता है, लड़के छीना नहीं जा सकता है। किसी भी समारोह में ना जाके या वहाँ पे जाने के बाद सीन खड़ा करके जो बचा खुचा सम्मान है वो भी कम हो सकता है। यहाँ पर जो होस्ट है, जो आमंत्रित कर रहा है, उसको भी एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को बुलाकर उस पर ध्यान ना देने से अच्छा है कि उसको ना बुलाया जाए। जो मेहमान है वो यदि हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और आ जाता है तो वो हमें कृतार्थ करता है। इसका उल्टा नहीं होता, हम किसी को बुला के उस पर एहसान नहीं करते। तो दोनों तरफ से अगर थोड़ी सहनशीलता, थोड़ी समझदारी रखी जाए तो ये जो समारोह है ये सभी की खुशियां बढ़ाएगा। अब एक सवाल आता है, खाना अच्छा नहीं था। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। और ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी कार्यक्रम में जो भोजन है वो उसका एक महंगा भाग होता है, कॉस्टली कंपोनेंट होता है। जो होस्ट है उसके बजट की लिमिटेशंस की वजह से खाने में वैरायटी कम हो सकती है। कैटरर के हिसाब से खाने का टेस्ट थोड़ा अलग हो सकता है और मेहमानों का जायका भी अलग अलग होता है। किसी को तेज़ मिर्ची पसंद है तो कोई कम मिर्ची वाले को फीका कह देता है, कोई तेज़ मिर्ची को खाने को मना कर देता है। किसी को नमक कम अच्छा लगता है, किसी को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई मिठाई में मीठा कम पसंद करता है, किसी को तेज़ मीठे की मिठाई चाहिए। तो एक बात ध्यान रखें कि जो भोजन आपके सामने रखा गया है, सभी मेहमानों को यही भोजन प्रस्तुत किया गया है। आपके लिए कोई विशेष बुरा नहीं किया जा रहा है। यदि कोई जेन्युइन समस्या आपको दिखाई दे रही है तो बजाय सब में खड़े होकर उसकी आलोचना करने के, उससे अच्छा ये है कि आप धीरे से या तो होस्ट को सावधान कर दें या हलवाई को सावधान कर दें। एक बात ध्यान रहे कि जो होस्ट है, जो मेजबान है, जिसने आपको बुलाया है, वो आपको कुछ ऑफर कर रहा है। उस ऑफर को या तो प्रेम से स्वीकार करें या विनम्रता से अस्वीकार कर दें। सीन ना खड़ा करें। यहाँ पर जो होस्ट है उसकी भी जिम्मेदारी है कि यथासंभव वो पहले से हर चीज़ को जांच लें और किसी भी गड़बड़ी को मेहमानों की नज़र में आने से पहले पकड़ लिया जाए और उसको ठीक कर दिया जाए। यदि कोई आपको कोई कमी बता रहा है तो उसे आरोप ना समझें, बल्कि ये समझें कि वो आपको कमी बता के आपकी मदद कर रहा है, जिससे कि उस कमी को दूर किया जा सके। यदि दोनों तरफ से समझदारी दिखाई जाएगी तो प्रीति भोज में प्रीति और बढ़ जाएगी। अब जो बाहर से मेहमान आते हैं, दूर से आने वाले, उनको काफ़ी बार रात में ठहरना पड़ता है। जो होस्ट है, जिसने बुलाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी को भी बुलाने से पहले उसके रहने की व्यवस्था करने के समय ये सुनिश्चित कर लें कि सभी के लिए साफ टॉयलेट्स, पर्याप्त कंबल या अगर गर्मी का मौसम है तो कूलर, और सुबह समय पर सबको चाय नाश्ता ये मिल सके। यदि इसमें कमी रह जाती है तो ये अक्षम्य है। और फूफा जी को भी ये समझना होगा कि सभी मेहमान ऐसे ही कमरों में ठहराए गए हैं। थोड़ी बहुत यदि परेशानी है तो उस परेशानी को निभा लेना चाहिए। अगर कोई बड़ी समस्या है तो उस समस्या को विनम्रता से, धीरे से बताया जा सकता है। रात में चिल्लाने से कटुता बढ़ेगी और यकीन मानिए यदि कोई रात में चिल्ला रहा है तो पड़ोस के दूसरे कमरे के लोग या तो उस पर हंस रहे होते हैं या बाहर आके उससे कहते हैं कि भाई शांत हो जा, हमें तो सोने दे। एक और शिकायत आती है कि हमें हमारे रिश्ते के हिसाब से सम्मान नहीं मिला। ये शायद सबसे कॉमन, सबसे व्यापक शिकायत है, सबसे ज़्यादा आने वाली शिकायत है। जो होस्ट है, जो मेजबान है, ये उसका कर्तव्य है कि वो सभी अतिथियों का आदर करे। मेहमान को ये समझना होगा कि वफादारी और सम्मान दो ऐसी चीज़ें हैं जो कमाए जाते हैं, मांगे नहीं जाते। अगर आपको लगता है कि जो होस्ट है वो आपको आपकी अपेक्षा से कम सम्मान दे रहा है तो आपके चिल्लाने से वो सम्मान बढ़ेगा नहीं। शायद हो सकता है उसके मन में आपके लिए सम्मान और कम हो जाए। रस्सी को इतना ना खींचें कि आपकी बातों पर दूसरा ध्यान देना बंद कर दे। एक बात ध्यान रखें, सभी ध्यान रखें कि विवाह समारोह के अंदर दूल्हा, दुल्हन और पंडित जी, इन तीन लोगों के अलावा किसी के भी बिना काम चल सकता है। तो इसलिए सीन ना खड़ा करें, कोशिश करें कि मेहमान बन के मेजबान की खुशियां बढ़ाएं। अप्रिय सीन जो बनते हैं उनका एक बड़ा कॉमन कारण है रिटर्न गिफ्ट का पसंद ना आना। फूफा टाइप के लोग, जिनमें महिलाएं भी होती हैं, उनको ये लगता है कि जो भी उनको रिटर्न गिफ्ट दिया गया ये सस्ता है, हमारे रिश्ते के हिसाब से ठीक नहीं है। मेहमान को बुलाने से पहले जो होस्ट है उसको यथासंभव ये पता कर लेना चाहिए कि होस्ट को क्या पसंद है। नहीं तो आप अपने गाढ़े पसीने की कमाई से जो गिफ्ट खरीद कर लाते हैं, उसको देते हैं, वो एक तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। एक बात मेहमान को समझनी होगी कि कोई भी उपहार प्रेम के साथ दिया जाता है तो उसका मूल्यांकन प्रेम से करना चाहिए, ना कि पैसे से। यदि हम किसी को मजबूर करके उससे कुछ लेते हैं तो ये मेरे विचार से उपहार नहीं है, ये तो एक तरीके से उगाही है, वसूली है। जो मेजबान है उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें और ध्यान रखें कि मांगने से सम्मान नहीं मिलता।
यदि कोई आपका सम्मान नहीं करता तो ज़्यादातर मामलों में झगड़ा करके उसको सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि आपको ये लगता है कि आपको जो साड़ी दी गई है या सूट दिया गया है वो आपके स्तर से कम है, तब भी उसको प्रेम से स्वीकार करिए और बाद में चुपचाप किसी और को दे दीजिए। ये ना कहिए कि ये तो पोंछा बनाने लायक है, नौकरानी को देने लायक है, क्योंकि जितना मैंने देखा है आज तक जो ऐसा कहने वाले लोग हैं उनमें से किसी ने भी ना तो साड़ी का पोंछा बनाया है और ना वो साड़ी किसी नौकरानी को दी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाए। यदि नहीं दिया गया तो फूफा जी को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट होकर अगली बार मेहमानों की लिस्ट में से आपका नाम काट दिया जाए, क्योंकि जो भी मेजबान होता है, जो भी होस्ट होता है, वो मेहमान आमंत्रित करता है, सिरदर्द नहीं आमंत्रित करता। और जिस तरह कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी, तो ध्यान रखें कभी हो सकता है कल को आप भी कोई आयोजन करें और आपको भी किसी फूफा को झेलना पड़े। तो इन सब सावधानियों के साथ इस शादी के मौसम में स्वादिष्ट भोजन का मजा लीजिए और दूर दराज के आए हुए अपने रिश्तेदारों से मिलिए। धन्यवाद, नमस्कार।